बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों का तोड़ केरी का बेहतरीन किस्म के फ़ायदों से भरपूर शरबत की रेसिपी लाई हूँ, जो आपके मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करेगा। स्पेशली लू जब चल रही हो तब बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ऐसे शरबत बनाएंगे कि अगर आप किचन में रखते हैं बोतल में डाल के तो 1 महीना, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो साल तक भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो ये गर्मियों का तोड़ केरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें केरियाँ चाहिए। मैंने लिए है 1/2 kg केरी और इसे अच्छा से धो के इधर मैंने रखा है आपके सामने। मेरे पास जो केरियाँ हैं छोटी साइज़ की हैं, तो इसको मैं काटूंगी। पहले इनको अच्छे से छीलूंगी। छीलने के बाद इसको हम कुक करेंगे। अगर आपके पास केरियों का साइज़ बड़ा है तो आप छीलने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइज़ में छोटी हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ छीलूंगी। अब गर्मियाँ होती हैं बहुत लंबी चौड़ी और केरियाँ आती हैं थोड़े से टाइम के लिए, तो फिर केरियों का शरबत बहुत सारा बना के आप सेव कर लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया मीडियम आंच पर। इसके अंदर मैंने डाला 2.5 कप पानी। अब इसके अंदर जो केरियाँ हमने छील के रखी थी वो सब डाल देंगे और इसे कुक होने के लिए रखेंगे। आपने कोशिश करना है कि आप जो केरियाँ लें वो सफ़ेद रंग की कच्ची केरियाँ हों। देखिए ये डालने के बाद ढकना ढका और बॉईल आने के बाद इसको लो आंच पर मैं 20 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। 20 मिनट लो आंच पर केरियों को मैं कुक करती रही हूँ। तो देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे केरी गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो प्रेशर कुकर में आप 8 से 9 मिनट में इसे गला सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद करूँगी और इसको रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसमें से जो बीज हैं उनको निकालना है। तो देखें ठंडा होने के बाद मैंने क्या किया, सारी केरियों से उनका पल्प निकाल दिया और जो इसका बीज है उसको अच्छा सा साफ़ करके अलग कर दिया। तो बीज फेंक देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। तो मैं हैंड ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप ब्लेंडर जार में बड़े आराम से इसको ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट आपने बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बेहतरीन सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा देर आपने ग्राइंड करके। तो ये हो गया है बेहतरीन किस्म का। अब क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे ताकि अगर इसमें केरी के बाल हों या जम्प्स हों तो वो भी निकल जाएं। तो ये देखिए मैंने छन्नी लिया है और छन्नी में ये सारे पल्प को मैं अच्छी तरीके से छानूंगी। तो देखिए मैंने छाना तो इसमें थोड़े से रेशे जो केरी के बाल होते हैं वो हैं, जो जब बंदा शरबत पी रहा होता है ना तो मुंह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ये अच्छा सा हमने छान लिया। ये ज़बरदस्त किस्म का हमें केरी का पल्प मिल गया, साफ़ सुथरा और स्मूथ सा। अब हमने क्या करना है, इसको कुक करना है। तो मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर। इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ 1.5 कप। 1.5 कप पानी मैंने डाल दिया है और इसके साथ में इसमें चीनी डाल रही हूँ 2 कप। आप चीनी की जगह पर मिश्री ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री, उससे ये मज़ीद फ़ायदेमंद और बेहतरीन हो जाएगा। चीनी डालने के बाद एक दफ़ा मैंने मिक्स किया और मीडियम आंच पर इतनी देर कुक किया कि चीनी पिघल जाए। चीनी पिघल गया है तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालूंगी। मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद इसको एक बॉयल आने दूंगी। इससे क्या होगा कि दूध डालने से तेज़ आंच पर जब आप इसे कुक करेंगे तो इसके ऊपर एक जाग सा आएगा, जिस जाग की मदद से हम क्या करेंगे, जो शीरे को हम साफ़ करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही शीरा पकाते हैं ना तो उसके ऊपर हल्का सा मेल सा होता है जो बहुत बुरा लगता है शरबत में। तो देखें इसको मैंने जाग को छानी के ज़रिए से निकाल दिया। अब देखें हमारी जो शीरा है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब इस पॉइंट पे हमने जो पल्प तैयार किया था केरी का वो इसमें सारा का सारा डाल देंगी। अगर आप शरबत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। केरी का पल्प डालने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह हैं। सब्ज़ इलायची मैंने लिए ताज़ा, इसको पीस के 1/2 टीस्पून डाला है। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून डाला। काला नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और रेगुलर नमक 1/2 टीस्पून डाला है। काला नमक अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप
2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। और इलायची भी अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो हाफ की जगह पे आप फुल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलर डालेंगे। ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून पानी के अंदर 1 पिंच ग्रीन कलर लिया है, उसको डिज़ोल्व करके इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें कलर आएगा, बिल्कुल बाजार की तरह लगेगा और बच्चे भी बड़े शौक से पीते हैं। एक बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, आंच को लो करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो आंच पर कुक करेंगे ताकि हमारा शरबत भी ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाए और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, लो आंच पर मैं इसे कुक करती रही हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। देखें थिकनेस बेहतरीन है। जब ये शरबत ठंडा होगा तो मज़ीद थिक होगा, इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। चेक करने का तरीका है, हाथ पे थोड़ा सा लें, चिपचिपाहट महसूस हो तो बस काफ़ी है। 1 तार 2 तार का शीरा हमें नहीं चाहिए। ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। इस पॉइंट पर हम लीमू का रस मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये रेडी है। लीमू का रस मैंने इसलिए डाला इसमें ताकि जब ये ठंडा हो तो इसमें क्रिस्टल ना जमे। तो ज़बरदस्त किस्म का शरबत हमारा रेडी हो गया है। इसको रख देते हैं, ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको फिर हम बोतल में डाल के सेव करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इस बोतल में मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ। बोतल आपका खुश्क होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिर ही ये सेफ रहेगा। 1 लीटर मेरा बना है। अब देखें ग्लास में भी बना रही हूँ, खूब सारे मैंने आइस क्यूब डाला है, ठंडा ठंडा करके पियेंगे, गर्मियाँ हैं। उसके बाद इसमें शरबत डाला और पानी डाला और मिक्स किया और ये आपका ज़बरदस्त किस्म का केरी का शरबत कम बजट में और फ़ायदों से भरपूर साफ़ सुथरा रेडी है, बग़ैर किसी केमिकल के। चाहे तो इसमें पुदीना भी आप काट के डालें और भी मज़ेदार और फ़ायदेमंद हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। कलर आप चेक करें, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये घर का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का बना हुआ है। बहुत ही लाजवाब किस्म का है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट वाइज मैं आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बहुत ही बेहतरीन आया है और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब किस्म का बना है। मिठास परफेक्ट। काला नमक जो इसमें हमने डाला उसकी वजह से जो नमक का टच आ रहा है ना वो बहुत लाजवाब है। इलायची की हल्की सी खुशबू और ज़ीरे का जो टेस्ट आ रहा है ना वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको पसंद है तो सौंफ भी आप हाफ़ टी स्पून पीस के डाल सकते हैं। जब हमने मसाले डाले थे उससे और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ही लाजवाब, कम खर्च में आप बहुत सारा भी बना के रख सकते हैं और पूरी गर्मियाँ इंजॉय कर सकते हैं। किचन में आप बोतल रख सकते हैं 1 महीने तक, और ज़्यादा बनाना है तो आप फ्रिज में 1 साल तक भी इसे रख सकते हैं। पूरी गर्मी इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़ायदों से भरपूर, गर्मियाँ हो, लू चल रही हो, बहुत बेहतरीन है। मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, बहुत लाजवाब है। बड़े बच्चे सब के लिए बेहतरीन है। ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।